हाँ जी, तो इंस्टा फैमिली तो आ चुकी है अब्दुल्ला के फेस रिवील की वीडियो और आप सब इतना प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और कुछ लोग बैड कमेंट्स कर रहे हैं बिलाल, समीना भाभी को लेके। समीना भाभी और बिलाल और मेरे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं डेली बिलाल के साथ शूट करती हूँ। कुछ ऐसी टाइम होता है इंसान वीडियो हर वक़्त नहीं बना सकता। आप लोग सोचते हैं हर चीज़ की वीडियो नहीं होती। अब ऐसा है कि जब उम्रे से वो आए थे तो मैं उनसे मिली भी थी, उनको मुबारकबाद भी दिया, उनको गिफ्ट भी दिया। ज़रूरी नहीं कि वीडियो बन सकती क्योंकि मैं लेट हो चुकी हुई थी और वो भी लेट आए थे, जिस वज़ह से उनकी वीडियो नहीं बन सकी। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि मैंने बेबी फेस रिवील में उनको इनवाइट नहीं किया, उनको इनवाइट भी किया था, लेकिन उनके कुछ रीज़न थे जिस वज़ह से वो नहीं आ सके, उनको कोई काम था फैमिली का, तो इस वज़ह से वो नहीं आ सके। मेरा छोटा भाई है और ज़ाहिर है अपने बहन-भाइयों से कोई दूर रह नहीं सकता और लड़ाई कैसे हो सकती है? लड़ाई हमारी कभी ज़िंदगी में हुई ही नहीं। तो मैं यही कहूँगी जो बैड कमेंट्स कर रहे हैं उनको अल्लाह हिदायत दे। कभी बहन-भाई के रिश्ते ख़त्म नहीं होते। अजीब-सी बातें आप लोग कर रहे हैं कि आमना ने उमैर ने स्पेशली उमैर ने कभी आज तक ज़िंदगी में हमारी शादी को 3 साल हुए हैं, उन्होंने कभी मुझे मेरी फैमिली से दूर नहीं किया। बल्कि वो डेली जब मेरी शादी हुई थी नई-नई तो वो मुझे डेली रेसिपी बनाने के लिए हम वापटा टाउन से बैरिया टाउन आते थे रेसिपी बनाने के लिए, शूट करने के लिए। तो मुझे लेके आए थे, चाहे तूफ़ान होता था, चाहे बारिश वो होती थी, सर्दी होती थी, इतनी सर्दी वो मुझे डेली लेके आए थे। कभी उन्होंने मुझे दूर नहीं किया अपनी फैमिली से और ना कभी कोई कर सकता है। ज़ाहिर है कोई भी नहीं कर सकता, कोई हस्बैंड भी अपनी बेगम को मजबूर नहीं कर सकता अपनी फैमिली से दूर हो जाओ और खुद वो अपनी फैमिलियों से मिलता रहे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, उमैर में ऐसी बात बिल्कुल नहीं कि उमैर ने मुझे कहा है कि बिलाल से दूर हो जाओ, बिलाल को छोड़ दो। आप लोग ऐसे कमेंट मत करें, शर्म करें। मैं तो यही कहूँगी शर्म आनी चाहिए आपको। 8 से 9 साल हो गए हैं आप लोग हमें देख रहे हैं, हमारा प्यार हमारी फैमिली का और आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। 8 सालों में कभी आपको ऐसी मतलब नज़र आया है कि हमारी लड़ाई हुई है या हमने वीडियोज़ बनाई हैं कि उसने हमारे साथ ये किया तो उसने हमारे साथ ये किया। हमारी फैमिली में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पता नहीं कौन सी सदी की लड़ाई है जो आप लोग कर मतलब होती है, जैसे फपे-कुटनी आंटियाँ होती हैं, बैठ के बातें करती हैं, फलाने की लड़ाई हुई, फलाने की लड़ाई, उसकी बहन ने उसको ये कहा, उसकी हमारी फैमिली में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बहन भाई एक-दूसरे से लड़ाई करें, एक-दूसरे की चुगली करें। और बहुत से ऐसे होते हैं लोग जो वीडियो बना लेते हैं कि मेरी बहन ने ये कहा, मेरे भाई ने ये कहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हमारा बहुत प्यारा है, वैसे भी हमारा वो छोटा भाई और हमारा लाडला भाई है और हम तो उसके मतलब जान कुर्बान करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि हमारी लड़ाई है। तो प्लीज़ मैं आपको एक बार फिर कहूँगी कि बैड कमेंट मत करें, किसी के बारे में भी ना करें, ना उमैर के बारे में, ना समीना भाभी के बारे में, ना मेरे बारे में, ना आयशा के बारे में। खुश रहें खुद भी और दूसरों को भी खुश रखें, अच्छा-अच्छा सोचें। अगर आप अच्छा सोचेंगे किसी के बारे में और आपके साथ भी अच्छा ही होगा। तो प्लीज़ मेरी यही गुज़ारिश है, हमें भी खुश रहने दें और खुद भी खुश। जी, क्लिप तो आपने देख लिया होगा। आमना आजकल उमैर की सफाइयां देते नजर आ रही हैं और ये कहते हुए नजर आ रही हैं कि हम बहन भाइयों में कोई लड़ाई नहीं है, आप भी खुश रहें और हमें भी खुश रहने दें। पर हमें ऐसा क्यों नहीं लगता, आखिर ये बात करते हुए इतनी देर क्यों हो गई, ये बात उन्होंने अकेले क्यों की। आपने कल फेस रिवील का व्लॉग भी देखा और मोमना ने जो उम्रा से वापसी पे समीना, बिलाल और आंटी जी को दावत दी, उस पे आज बात करने जा रहे हैं कि आखिर ये काम बेटियों ने क्यों नहीं किया, बिलाल फेस रिवील पे क्यों नहीं पहुंचा, वो कहाँ बिजी था। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी करना है। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, उनको तहे दिल से इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। जी, आज की वीडियो भी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। जैसे कि आपने स्टार्ट में क्लिप देखा, कल की वीडियो, परसों जो मैंने वीडियो डाली उसमें भी आपने देखा कि आयशा ने कहा कि जो आमना एक नेक इंसान है, आमना को जो फजूल कमेंट करेगा, फजूल उस पर इल्ज़ाम लगाएगा या बात करेगा तो अल्लाह उसको गुनाह देगा। जी, मान लिया जो आप पे तोहमत लगाएंगे, जो आप पे बात करेंगे, अल्लाह उनको गुनाह देगा। पर हम जानबूझ के तो कोई बात कर नहीं रहे जो हमें गुनाह मिलेगा। हम जो लोग आपकी वीडियो देखते हैं, जो महसूस करते हैं, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि हम यूट्यूब फैमिली हैं आपकी, हम आपके सब्सक्राइबर नहीं हैं, आपके फैमिली मेंबर हैं, तो फैमिली मेंबर को हक है आपसे हर बात पूछने का। आपने ये तो कह दिया कि आमना एक नेक इंसान है,
उसको जो बातें करेगा अल्लाह उसको गुनाह देगा। आपने जो कहना है वो आप मुझे कहें। तो क्या आप दो बहनें जो समीना के साथ कर रही हैं, क्या आपको गुनाह नहीं मिलेगा? उमैर ने जो आमना और बिलाल में दूरियां डाली हैं, क्या इस चीज का गुनाह नहीं मिलेगा? जो आप अपनी वालदा की दिल आजारी कर रही हैं, अपने भाई को अपने से कट कर दिया है, इसका दुख आपकी माँ के दिल में कितना है, इस बात का आप लोगों को गुनाह नहीं मिलेगा? आंटी जी अगर आपसे कह नहीं सकती, आप लोगों की वीडियो में आके हंस देती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि दिलो दिमाग में ये बातें नहीं चलती होंगी। चले जी अब बात कर लेते हैं पहले सबसे जो मोमना ने उम्रा से वापसी पे दावत दी और बहुत अच्छी दावत दी। समीना बहुत गुड लुकिंग लग रही थी, बिलाल बहुत अच्छा लग रहा था, समीना को हिजाब बहुत प्यारा लग रहा था और मोमना कोशिश कर रही है इस फैमिली को जोड़ने की, इकट्ठा करने की। हालांकि आपको पता आयशा कोई मतलब मोमेंट खाली नहीं जाने देती या कोई ऐसी बात नहीं जाने देती जो मोमना भी डिस्टर्ब होती है। पर मोमना को पता है कि आयशा अब एज की हो गई है, आयशा का ज़हनी तवाज़ुन थोड़ा ख़राब हो गया है, या आयशा के सर पे आमना का जादू चढ़ के बोल रहा है। जैसे कि आपने पहले भी वो सुलह वाली जब आमना ने आयशा को मनाया और आयशा ये कहते हुए नजर आई कि मोमना तुमने मुझे कभी नहीं कहा कि मैं आमना को छोड़ दूं, तो आगे मोमना ने हंस के कहा मैं क्यों कहूंगी तुम लोगों को छोड़ दो, या वो तुम दोनों बहनें हो, तुम लोगों का आपस का मामला है। यहाँ से साफ पता लगता है कि आयशा चमची अब अपनी चमची पुनी ज्यादा कर करके कुछ खिसक चुकी हैं, जो कल की दावत में भी साफ नजर आया। जैसे ही समीना बिलाल गाड़ी में से उतरे, आप आयशा के एक्सप्रेशन नोट करें, मोमना को देख के उसने यूं करके किया कि जैसे मतलब पता नहीं क्या है। और कल वाली वीडियो में आयशा ने साफ कहा कि मैं सिर्फ मोमना की वजह से दावत पे जा रही हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है। तो इसका मतलब है कि मोमना इनको जोड़ के रखना चाह रही है। जो आयशा, आमना, उमैर और समीना ये काम नहीं करना चाह रहे, वो तितर बितर ही होना चाह रहे हैं। और जब खाने की टेबल पे सबसे मोमना ने रिव्यू लिया खाने का और आयशा ने कहा कि मैं घर जाके आप लोगों को ये सब कुछ बताऊंगी, यहाँ नहीं बताऊंगी, आयशा उखड़ी उखड़ी नजर आई और बिल्कुल बिलाल और समीना को इग्नोर करते हुए और अजीबो गरीब एक्सप्रेशन देते हुए नजर आई। जब वो गाड़ी से बाहर निकली तब भी समीना बिलाल जब आगे चले गए तो पीछे आपने जिन्होंने नहीं देखा जाके कल वाली मोमना की वीडियो देखें, वो एक ही एक्सप्रेशन में आयशा ने सब कुछ बता दिया कि आखिर मामला क्या इनके अंदर चल रहा है। फिर जब वो घर वापस आए दावत से, आपने देखा कि अली भी काफी ट्रोल कर रहा था, आयशा को कह रहा था अग्रेसिव होके इसने रिव्यू दिया। अग्रेसिव यानी कि सबको पता है कि ये बिलाल के साथ जो सलूक कर रही हैं, जो बिलाल को नीचा दिखाने की आयशा कोशिश कर रही है और जबरदस्ती का आमना की चमचागिरी करने को कह रही है, सब वीडियो में नजर आ गया। तो फिर आयशा सिस्टर आप ये बताएं कि कमेंट आपको सब्सक्राइबर क्यों ना करें, सब्सक्राइबर आपसे सवाल क्यों ना करें, फिर गुनाह किस बात का होगा? आप जो एक्सप्रेशन दे रही थी बिलाल और समीना की बैक पे, क्या इसका आपको गुनाह नहीं होगा? क्या आपको चमचागिरी में सारी गलतियां माफ हैं? आप चमचागिरी, आप तो बड़ी बहन है, आपके लिए बिलाल की भी वही अहमियत होनी चाहिए और आमना की भी वही अहमियत होनी चाहिए और घर की बहू की भी और जवाई की भी वही अहमियत होनी चाहिए। आपने तो मुफ्त में एक जंग छेड़ ली और आपके मुंह पे आमना ने ये स्टोरी लगा के चपेड़ मार दी कि बिलाल के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हालांकि आमना ने ये कहते हुए काफी देर कर दी। अब लोगों को तो पता चल गया है, जो आप लोगों में चल रहा है उसका सबूत है कि फेस रिवील में बिलाल और समीना नहीं गए और ना ही मोमना की फैमिली में से कोई फेस रिवील के फंक्शन में आया। और आपके सामने है आमना, आप जितना मर्जी स्टोरीज लगा लगा के उमैर को क्लियर करे, पर ये पब्लिक को पता है कि उमैर बिलाल और समीना के साथ आपके चैनल की वजह से नाराज है। स्टोरियां लगती हैं, स्टेटस लगते हैं, हक मार लिए गए, लोगों को बातें करनी आ गई हैं। तो ये कोई आपने स्टोरी लगा के क्लियर नहीं किया।
आपने बस ये कह दिया भाई कहाँ बिलाल बिजी है, आप घर में गई बिलाल बिजी था, आपने वीडियो नहीं उसके साथ बना सकी, आपका बेबी का जेंडर रिवील हुआ और बेबी का नाम रिवील हुआ तब भी वो फैमिली बिजी थी, अब भी ये फैमिली बिजी है। ये इस लड़ाई से पहले क्यों बिजी नहीं होते थे, पहले क्यों नजर आते थे? अगर उमैर आपको आंधी तूफान में बारिश में छोड़ने जाता रहा है तो आज उस छोड़ने का वो बलाल से चैनल भी वापस लेने का हक जता रहा है। आपको ये क्यों नहीं नजर आता? क्या आपको देखने वाले चे हैं या बेवकूफ है कि आप जो दिखाएंगी जो कहेंगी उस पर पब्लिक डिपेंड कर लेगी, पब्लिक यकीन कर लेगी? नहीं। जब आप लोग कहते हैं हम आपकी यूट्यूब फैमिली है तो बताएं आखिर ऐसे चैनल में क्या है कि आपने भाई को ही अपने से जुदा कर दिया और दोनों बहनें अपनी स्टोरीज में और व्लॉगों में पागलपन दिखाती हैं और लोगों को ये जितलाती हैं कि तुम लोगों को, नेक इंसानों को बात करने से गुनाह होगा। इससे तो मैं वो साफ बात होगी ना कि कौन लोग हो तुसी और पागलों का टब्बर हैं आप लोग। वाकई आप लोग पागलों का टब्बर हैं। जो मोमना कर रही है, मोमना जैसे ही एयरपोर्ट से उनको पिक किया, मोमना ने उनको खाना खिलाया, अपने हाथों से खाना बनाया और अब उम्रे की दावत देने भी चली गई, गिफ्ट वगैरह भी दिए। आप बेटियां कहाँ मसरूफ हैं? सिर्फ जेंडर रिवील करने में, बेबी शावर करने में या मिठाइयाँ बांटने में। समीना की बर्थडे पे आपने ये स्टोरी तो लगा दी, समीना की बर्थडे थी, आप लोगों ने विश नहीं किया। कहाँ गई वो नंदे, कहाँ गया वो प्यार? फिर आप कहते हैं कि कमेंट करने वालों को, रिएक्शन देने वालों को गुनाह होगा। गुनाह आप लोगों को भी होगा जो आप दिल की काली हैं। एक चैनल के लिए आप अपनी माँ को राजी नहीं कर सकी, अपने भाइयों को राजी नहीं कर सकी। वाकई जैसे आपने कहा कि मेरा वो छोटा भाई है और छोटा, शर्म आनी चाहिए। आप दोनों बड़ी बहनों ने यानी आयशा ने और आपने बिलाल और समीना पे हल्ला बोला हुआ है। सिर्फ समीना के साथ आपकी दुश्मनी इसलिए कि वो आपके खानदान में से नहीं है, और मोमना के साथ भी आप लोगों का कोई इतना प्यार नहीं था, उसमें भी आपका बड़ा एटीट्यूड था। मोमना के साथ अब आपका प्यार इसलिए नजर आता है क्योंकि समीना के खिलाफ आप लोगों ने, उमैर, आमना, आयशा ने मुहिम चलाई हुई है समीना के खिलाफ, और इसलिए आजकल मोमना भाभी, मोमना भाभी, मोमना भाभी। मोमना ने अपनी पब्लिक के, अपनी यूट्यूब फैमिली के दिल जीते। मोमना ने एक बहू होने का हक अदा किया, अली ने एक बेटा होने का हक अदा किया, और बिलाल ने भी बाखूबी अपनी माँ को उम्रा करवाया और अपनी माँ से दुआएं बटोरी। पर यहाँ मैं ये आंटी जी को भी कहूँगी, जब उमैर मिलने आया, आंटी जी ने एक दफ़ा नहीं कहा कि हाँ अल्लाह के घर से बुलावा आया, हम गए, पर मेरे बेटे ने भी मुझे ये सरप्राइज दिया, अल्लाह ने मेरे बेटे को मेरा वसीला बनाया। पता नहीं ये लोग एक दूसरे की तारीफ करते हुए झिझकाते क्यों हैं, हिचकिचाते क्यों हैं, और शायद एक दूसरे का नाम लेने से इनको डर लगता है कि कहीं इनका नाम लेंगे तो इनको शाउट आउट मिल जाएगा या इनकी ज्यादा पब्लिक बन जाएगी। और कल वाली बात एक आंटी की यहाँ बताती जाऊं कि आंटी से पूछा जा रहा था, आंटी ने कहा मैं आपको आप लोग मुझे यहाँ याद कर रहे थे, वहां हम बीमार भी हो गए, अब मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि हम खैर खैरियत से घर पहुंच गए। बेशक आप खैर खैरियत से अपने बच्चों में आई, पर वहां से आंटी जी आपकी जो एज है, मेरा ख्याल है कि आपको तो अल्लाह के साथ दिल लगाना चाहिए था। आपने तो शुक्राना ही पढ़ दिया कि हम घर आ गए। आपको तो अभी वहां अगर 2 महीने भी रहना पड़ता तो कम थे। आपकी जो एज है, आपका मेरा ख्याल है कि वहां ज्यादा रहने का मन होना चाहिए था, पर आपने तो वापस आके शुक्र अदा किया। ये बात मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी कि यहाँ आप कहना कुछ और चाह रही थी, आपने कह कुछ और दिया। सुनने में ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। किस किस को अच्छी नहीं लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि क्या अब ये जो मोमना स्टोरियाँ, आमना स्टोरियाँ चला रही है, सॉरी मैंने मोमना का नाम ले लिया, ये क्या इसको क्लियर करता है कि उमैर और आमना की जंग नहीं छिड़ी हुई? हमें इनके व्लॉगों में क्यों नजर नहीं आता? आखिर ये इतनी दूरियां, इतना सन्नाटा क्यों है? और ये स्टोरी जो आमना ने लगाई है, इससे ये बिल्कुल क्लियर नहीं होता, क्योंकि कल वाले मोमना के व्लॉग में हमने आयशा के एक्सप्रेशन देख लिए हैं कि वो बिलाल और समीना से कितनी उखड़ी हुई हैं और उनको कितना बुरा
फील करवा रही थी। अब देखने वाले बताएं कि आपकी राय क्या है। अगर रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, यानी सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यहाँ एक बात और बता दूं कि कल जो पार्टी हुई फेस रिवील की, बच्चे का फेस दिखाया गया, गिफ्टों पे और पैकेट पे बड़ा जोर था और ये जितलाया गया कि मेरे खानदान ने गोल्ड दिया और इन्होंने पाँच हजार का नोट दिया और मरियम ने 2000 दिया। यहीं से उमैर का लालच आप देख लें। अगर था भी तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, सबको अपनी हैसियत के मुताबिक ही देना पड़ता है। आप लोग तो दिहाड़ी लगाने बैठे हुए थे, दिहाड़ी आपकी लग गई, आपके लिए इतना ही काफी है कि जो उनको खाना खिलाया उसका खर्चा आपको मिल गया और ऊपर से आपको कपड़े मिल गए। यहां से ही अंदाजा लगा लें, जो पैकेट आप आमना के एक्सप्रेशन भी वहां देख लें जब उमैर पैसों का बता रहा था और आमना का चेहरा कैसा था, आमना का रंग उड़ा हुआ था। यहीं से आपको बिलाल और आमना और आयशा और उमैर की जंग का अंदाजा हो जाना चाहिए। चले जी, वीडियो लंबी हो रही है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और यहाँ कहीं इंस्टा आईडी आ रही होगी नजर, उसको भी कर लेना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।